हर हर महादेव, जय श्री शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ ने काटी हनुमान जी की पूंछ। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि किस कारणवश भगवान भोलेनाथ ने काटी हनुमान जी की पूंछ। यह बात रामायण काल में उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु का निर्माण करने से पहले भगवान शिव जी की पूजा करने की सोची। महादेव को भगवान राम अपना आराध्य देवता मानते थे। उन्होंने यह निश्चय किया था कि वह सागर के संगम पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करेंगे। और साथ ही श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम अभी काशी जाओ और वहाँ शिव जी के एक उत्तम ज्योतिर्लिंग शुभ मुहूर्त में ले आओ, नहीं तो मेरा यह मुहूर्त निकल जाएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान राम नाम का जप करते हुए हवा में उड़ते हुए काशी की ओर जा निकले और कुछ ही देर में काशी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने पूछा, हनुमान, आज काशी कैसे आना हुआ? किस कारण आज काशी आए हो? तभी हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बता दी। महादेव ने श्री राम काज के बिना विलंब किए हुए हनुमान जी को 2 शिवलिंग प्रदान किए। शिवलिंग लेकर हनुमान जी हवा में उड़ते हुए भगवान श्री राम की ओर प्रस्थान करने लगे, लेकिन उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई। शुभ मुहूर्त बीत न जाए, इसी कारण श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया और सेतु के एक छोर पर स्थापित कर दिया और सभी ऋषि मुनियों का पूजा कर उन्हें विदा कर दिया। उधर से शिवलिंग लेकर लौट रहे हनुमान जी ने जब ऋषि मुनि को लौटते हुए देखा तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, आपकी पूजा किसने की है? तब उन्होंने बताया कि हे हनुमान, श्री राम जी ने शिवलिंग की आराधना और स्थापना कर हम लोगों की पूजा की है। हनुमान जी बोले, क्या शिवलिंग की स्थापना? ऋषि बोले, हाँ, बालू से बना हुआ शिवलिंग की स्थापना की है। क्या बालू के शिवलिंग? इसका मतलब प्रभु श्री राम ने व्यर्थ मुझे काशी भेजा और शिवलिंग लाने को कहा है। यह बात जानकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और हनुमान क्रोधित होकर श्री राम के पास पहुँचे, जहाँ क्रोध में आकर दोनों पैर को जोर से जमीन पर पटका और श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरा उपहास क्यों किया है? यदि आपके मन में बालू का शिवलिंग ही बनाना था तो मुझे बेकार में ही आपने काशी भेजा। यह देखिए, मैं काशी से 2 शिवलिंग लाया हूँ, एक आपके लिए और एक अपने लिए। अब मैं इनका क्या करूँ? प्रभु राम ने बड़े ही विनम्रता स्वर से कहा, आपका कहना सत्य है हनुमंत, किंतु शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था और इसके अलावा हमारे पास कोई भी उपाय नहीं था। अच्छा, फिर भी तुम चाहते ही हो तो मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे द्वारा बनाए हुए बालू के शिवलिंग को उखाड़ कर रख दो तो मैं तुम्हारे द्वारा लाया हुआ काशी से शिवलिंग को यहाँ पुनः स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी बोले, बस इतना सा काम? यह काम तो मेरे बाएं हाथ का है। अभी देखिए प्रभु, आप मेरा कमाल। हनुमान जी ने अपने हाथ से शिवलिंग उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग हटाने का प्रयास किया, फिर भी वह असफल रहे। अंत में उन्होंने उस बालू के शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटा और जोर से हिलाया, लेकिन फिर भी वह शिवलिंग नहीं टूटा। तभी एकाएक उस शिवलिंग में से इतना तेज प्रकाश निकला कि उससे हनुमान जी की पूंछ कच गई और वह दूर जाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी वानर जोर जोर से हंसने लगे। फिर हनुमान जी उठे और दोनों हाथों से प्रभु से माफ़ी मांगे और कहा, हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई भूल को क्षमा करें। श्री राम ने उनसे कहा, हनुमान, महादेव की भक्ति के आगे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता है। अब आप मेरे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग के दाईं ओर जाइए और वहाँ काशी से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। हनुमान जी शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोले, सत्य है प्रभु, हमें क्षमा करना महादेव,
श्री राम के कहे अनुसार हनुमान जी ने उस शिवलिंग की स्थापना वहीं पर कर दी। उस शिवलिंग की स्थापना होने के बाद प्रभु श्री राम ने वरदान दिया कि हे हनुमान, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को मेरा वरदान है कि जो भी इस शिवलिंग की पूजा किए बिना सेतु पर रामेश्वर की पूजा करेगा, उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। जब इस शिवलिंग की पूजा करेंगे उसके पश्चात ही रामेश्वर की पूजा सफल मानी जाएगी। हनुमान जी, जिस जगह तुम्हारी पूंछ छिन्न हुई है, आज से तुम भी उसी स्थान पर छिन्न पूंछ तथा गुप्त पद होकर अपने गर्भ का स्मरण करते हुए यहाँ रहोगे। तभी से हनुमान जी ने अपने अंश से वहीं पर अपनी एक मूर्ति स्थापित कर दी। आज भी वहाँ हनुमान जी की छिन्न पूंछ और गुप्त मूर्ति विद्यमान है और जहाँ पर हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे थे वह स्थान मारुत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने भी अपनी एक मूर्ति वहाँ पर स्थापित की है जो सेतु माधव के नाम से अभी भी वहाँ मौजूद है। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने उस छिन्न पूंछ को छूकर वापस से हनुमान जी में जोड़ दिया था। ऐसी मान्यता है कि पूंछ से लपेटे जाने के कारण रामेश्वर का मस्तक कुछ दब सा गया था। जब से वह शिव मस्तक अभी भी वैसे ही चिपटा हुआ है। रामेश्वर हिंदू का एकमात्र पवित्र स्थान है जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के चारों ओर में से एक है। तो यह भगवान शिव और हनुमान की कथा थी कि किस प्रकार भगवान शिव ने काटी हनुमान की पूंछ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू।